हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है भाई। यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन का डेट आ चुका है, आप जानते हैं। और जेई की डेट की आप वेट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप सभी के अंदर बहुत बड़ा डर बैठ गया है कि आपका पेपर कहीं समय से पहले ना हो जाए। तैयारी तो आपकी है नहीं, ये तो रियलिटी है ना भाई। तैयारी सबकी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिए, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी, जेई और ड्राफ्टमैन, इन दोनों में से आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है ना। ये एक पहली चीज़ है, इन दोनों में से आपको क्या चूज़ करना है। क्योंकि ये ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, आप अगर थोड़ी सी गलती कर देंगे तो आप समझ लो ज़िंदगी भर के लिए रोना हो जाएगा। क्योंकि ड्राफ्टमैन की इतनी बड़ी वैकेंसी शायद कभी आई, और यूपी ट्रिपल एस सी जेई की वैकेंसी इतनी बड़ी भविष्य में कभी आई, बहुत कम संभावना है। ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई आपने डिप्लोमा किस लिए किया था, ड्राफ्टर बनने के लिए, जेई, तो आप क्या बोलेंगे? जेई बनने के लिए। सपना किसका देखा था? PWD जेई। तो भाई अगर आप ड्राफ्टमैन में लगे रहे, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अभी मैं निर्णय नहीं ले रहा हूँ। अगर आप ड्राफ्टमैन में लगे रहे तो, और उसी बीच डेट आ गई जेई की, और आपके पास मात्र 1 महीना ही बचा, ड्राफ्टमैन के बाद 2 महीने बचे, तो आप क्या ही कर लोगे बताओ। क्योंकि ड्राफ्टमैन का सिलेबस मात्र 30% ही कॉमन है जेई से, बाकी का 70% सिलेबस नया है ड्राफ्टमैन का। अगर सर्वे पूछ रहा है तो सर्वे के शुरू के 2 चैप्टर ही पूछ रहा है ड्राफ्टमैन में, पूरा सर्वे नहीं पूछ रहा है। तो जो बच्चे सिर्फ ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ जिसने मैं जान पाया हूँ, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। और वो सिर्फ उतना ही पढ़े हैं जितना कॉमन है, उनका टेक्निकल जीरो है। ये बात जो तैयारी कर रहा है वो जान रहा होगा कि जो लोग ड्राफ्टमैन तैयारी कर रहे हैं उनका टेक्निकल जीरो है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर पेपर की डेट आ गई तो आप ड्राफ्टमैन बन के ही रह जाओगे, जेई कभी नहीं बन पाओगे। ये पहली एक पॉसिबिलिटी है उन लोगों के लिए जो थोड़ी वीक है पढ़ने में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है भाई, वो तो सिलेक्शन ले चुका होगा, अब तक वो यहाँ पे क्यों होगा? तो यहाँ पर सब बच्चे वही हैं जो थोड़े से मीडियम टाइप के हैं। तो भाई यूपी ट्रिपल एस सी, जेई और ड्राफ्टमैन, इन दोनों में से आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके चूज़ करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं क्या सोचता हूँ, अगर मैं आपकी जगह फॉर्म भरा होता ड्राफ्टमैन का तो मुझे क्या करना चाहिए था, तो भाई मेरा सीधा सा फंडा है। मैं सेकेंड तो भाई मेरा सीधा सा फंडा है कि मैं अगर ड्राफ्टमैन का और जेई दोनों फार्म भरे होते मैंने, तो मैं क्या करता, मैं डेली सिर्फ 2 घंटा ड्राफ्टमैन के टेक्निकल वाले सिलेबस को देता, बाकी का सारा समय मैं जेई को देता। क्योंकि सपना अपना क्या है, PWD में जेई बनना, सबका सपना वही है। तो भाई वो जो चीज़ है ना, उसकी बात ही अलग है। तो आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके ऊपर फरवरी में होगा, लेकिन भाई मैं भगवान तो हूँ नहीं या गॉड तो हूँ नहीं जो मैंने बोल दिया पत्थर की लकीर हो जाएगी। हाँ, पॉसिबल, ये बातें बहुत सही निकलती हैं, मैं मान रहा हूँ। लेकिन भाई अगर मान लीजिए केस जैसे बताया जा रहा है, सभी ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा जेई का। भाई हो भी सकता है, 1% चांस है। वो कैसे? आयोग मान लीजिए डेट जारी कर देगा कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है, और आयोग को यही पता है कि कोर्ट केस चल रहा है। तो अगर मान लीजिए कोर्ट केस आपका अभी ख़त्म हो गया सितंबर के महीने में, तो आपका पेपर दिसंबर में लगा देगा आयोग, तो पेपर करवा लेगा। अगर पेपर आपका कोर्ट केस अगर अक्टूबर में ख़त्म होता है तो जनवरी में पेपर जाएगा। और मान लीजिए कोर्ट केस और लंबा जाता है, तो आयोग अगर डेट अभी जारी कर देगा, मान लीजिए डेट उसने अभी 1 हफ्ते बाद जारी कर दी कि आपका पेपर दिसंबर में है जेई का। अगर उसके दिमाग में चीज़ है कि केस होता रहेगा, केस तो ख़त्म हो ही जाएगा तब तक, ठीक। अगर केस समय से पहले ख़त्म हो गया तो आपके पे दिसंबर में भी हो सकता है, ठीक। और अगर केस ख़त्म नहीं हुआ तो आयोग उस डेट को एक्सटेंड कर देगा आगे की तरफ, जनवरी, फरवरी, मार्च में। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? आयोग डेट जारी कर भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मुझे पता है कि डिप्लोमा वाले बच्चे केस जीत आएंगे तो उनका एग्ज़ाम होना है, तो डेट जारी पहले भी कर सकता है वो एडवांस में, कि अगर केस फंसता है तो डेट को एक्सटेंड कर देगा, आगे की तरफ बढ़ा देगा। अगर नहीं होता तो उसी डेट पे पेपर हो जाएगा आपका। तो ये भी संभावना बन रही है। बाकी एग्ज़ाम आपका फरवरी तक ही जाएगा, आप बात समझिए। उसी हिसाब से देखिए, संभावना ये भी तो है ना, मान लीजिए दिसंबर में पेपर हो जाए तो क्या करेंगे? जो ड्राफ्टमैन में फंसे हुए हैं वो लोग फिर जेईई की तैयारी नहीं कर पाएंगे ना। आप यूपीजी कंप्यूटर्स, अगर आपका यूपीजी कंप्यूटर ठीक है तो आप उससे सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। ड्राफ्टमैन के सिलेबस से आप जेईई नहीं बन सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले वो चीज़ कीजिए कि जो सब्जेक्ट कॉमन है ना टेक्निकल की, आप उनको पूरा पढ़ लीजिए।
जो कॉमन सब्जेक्ट हैं ड्राफ्टमैन में, वो जो सर्वे हुआ, पीएचई हुआ, हाईवे हुआ, बीएमसी हुआ, इनको पूरा पढ़िए। सिर्फ उतना मत पढ़ो जितना सिलेबस में दे रखा है ड्राफ्टमैन के में। तो इन सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लोगे तो आपका थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा जेईई के लिए। आप बात समझ में पा रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। एग्ज़ाम किस मंथ में होगा? दूसरी चीज़ और सुनिए, जेईई के लिए आप ऐसा पढ़िए, ड्राफ्टमैन में जो पढ़ रहे हो ना सब्जेक्ट, उनको ऐसा पढ़ लीजिए कि वो जेईई तक वो दोबारा ना पढ़नी पड़े। ठीक है ना? इनको आपको रिवीजन भी ना करना पड़े, ये समय आपका बच जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट जो बचेंगे, अब 5-6 सब्जेक्ट, उनको बाद में पढ़ लेना ड्राफ्टिंग के पेपर के बाद। ठीक, तो आप इस तरह से अप्रोच लेके चलेंगे अपनी। एग्ज़ाम किस महीने में होगा? मैं पहले हर वीडियो में बताया हूँ, आपका एग्ज़ाम फरवरी तक जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर केस आपका इसी महीने में, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका केस इसी महीने में ख़त्म हो जाता है या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाता है, तो 70% चांस है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में जा सकता है। उसके लिए आप रेडी रहो। और अगर अक्टूबर के मिड में जा रहा है केस आपका, तो समझ लो फिर आपका फरवरी में ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप अभी गलत स्टडी करने लग गए या गलत एग्ज़ाम के चक्कर में पड़ गए ना, तो आप जेईई से हाथ धो बैठोगे। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है। एक बात और, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन के लिए टेक्निकल कहाँ से पढ़ें, यूपी जीके कहाँ से पढ़ें, और यूपी ट्रिपल एस जेईई के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, कहाँ से पढ़ें, ये वीडियो मैंने अभी जस्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जाके आप देख लीजिए। और बाकी आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। और भाई जो भी लोग ड्राफ्टमैन की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, शुरुआत कर दी है, तो उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन टेस्ट सीरीज। इसमें आपको टोटल 120 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 250 पेज की ये पीडीएफ है, और आप जितना चाहें उन्हें टेस्ट लगा सकते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा 6 के 6 जो जीनो टेक्निकली सारे कवर किए गए हैं। और एग्जाम का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल वही है जो यूपी ट्रिपल एस सी पूछेगा, जो सिलेबस में दे रखा है। लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर बनाई गई टेस्ट सीरीज़ है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं भाई। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है। इतना टेस्ट लगा लोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा ड्राफ्टमैन में। ठीक है, और ये ड्राफ्टमैन के या जेईई के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपी जीके और कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको 160 टेस्ट मिलेंगे, 80 यूपी जीके, 80 कंप्यूटर। ठीक है, आप इसको आराम से परचेज करके बैठ के तसल्ली से जितना चाहें उतना टेस्ट लगा सकते हैं एक दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया कंटेंट है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है भाई। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल वही है जो आजकल पूछा जा रहा है आयोग में। ठीक है, लास्ट में आपके आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन के बाद, तो इसको टेस्ट को आप लगा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है भाई, दूसरा चीज़, जो भी लोग ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर क्विक रिवीजन करना है तो ये बहुत अच्छी बुक है, ड्राफ्टमैन की थ्योरी बुक। बहुत इसमें बस टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं, फालतू कचरा नहीं दिया गया है। रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है मार्केट में, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसमें आपको फिगर दिया है, चार्ट दिए हैं, ठीक है, थ्योरी दिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है चीज़ों को। आप इसी बुक से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है ये, इससे बेस्ट बुक मुझे नहीं मार्केट कोई है थ्योरी की बुक ड्राफ्टमैन के लिए। कम समय में तैयारी करना है तो आप इस बुक को लेके परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं भाई। और जो सबसे बेस्ट बुक है ड्राफ्टमैन की वो है ब्रह्मास्त्र वन लाइनर। ठीक है, इस बुक से बेस्ट बुक कोई भी नहीं है। आप इस बुक में 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन वन लाइनर दे रखे हैं, डेली 10 पेज पढ़िए और एग्जाम तक आपकी पूरी बुक तैयार हो जाएगी। और इसी बुक से आपका पूरा पेपर फंसने वाला, आप देख लेना, गारंटी इस बात की। सारा कंटेंट एक सीक्वेंस में है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर है, तो आप ये सारा परचेज कर सकते हैं भाई। ठीक है, पूरा 340 पेज की पीडीएफ है, प्रिंट आउट करवा के अपना डेली 10 पेज पढ़िए और पेपर से पहले तैयार हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, सारा सिलेबस कवर किया गया, एक पॉइंट नहीं छोड़ा गया इसमें, पूरा कंप्लीट। ठीक है, पूरा कंप्लीट है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर।